हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आज हम आप सबको लिए 3.3 की क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो बहुत ही आसान है, एकदम इजी तरीके से। तो मैं आपका टाइम नहीं गवाऊंगा, तुरंत आइए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको पहले बताने वाला हूँ, मतलब 4, 4 फिर 5, 6, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा हमको अगर यक्स है, तो अगर उससे ज़्यादा जाओगे, मतलब नियत भाड़ा अगर तुम्हारा 10 है, उससे ज़्यादा आगे जाओगे तो उसको कुछ भाड़ा और मिला के वो जितना अतिरिक्त लेगा उसको जोड़कर बताना। अगर तुम नियत भाड़ा पे मान लो हम बता दें 10 चलेगा, और तुम 10 से ज़्यादा 2 और बढ़ा दे, मतलब 12 चलेगा नियत भाड़ा से, तो तुमको मान लो अगर वो 5 बढ़ा दे तो तुमको 15 देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये नियत भाड़ा आपका 10 रहेगा, और अतिरिक्त जाओगे तो उसका अलग से पैसा लगेगा। तो वही इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए, चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। देखो ये क्या दे दिया, अतिरिक्त कह रहे 10 किलोमीटर दूरी के लिए ना, तो अतिरिक्त बोल दिया। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है, 105 लगता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगता है, यहाँ पे है 155 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन सही से लिख नहीं पाया था तो इसमें यहाँ दिक्कत हो गया। तो यहाँ क्या है, देखिए 155 है, 155 लिया जाता है। तो यात्रा तय करने के लिए यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ छोटा सा, 25 किलोमीटर। क्या दिया है, 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए देखते हैं कॉपी पे में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना टैक्सी की लिखने दूंगा मैं, यहाँ पे बता दूँ, माना नियत भाड़ा बराबर एक्स, तथा यहाँ पे और लिखना तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई। ठीक, सिंपल है। तो आप इसको ध्यान में लिखिए, बस आंसर बनेगा। तो यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार आप लिख लीजिएगा। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा मेरा, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, नियत भाड़ा में मान लिया यक्स, तो पहला हो गया यक्स। अब नियत भाड़ा तो यक्स मान लिया, तो उसके बाद इसमें बोला क्या है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है क्या, भाड़ा अतिरिक्त वाला। तो कितना अतिरिक्त बोला है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है, 105। तो ये दिया 10 किलोमीटर आपको हो जाएगा अतिरिक्त। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 10, क्योंकि अतिरिक्त 1 किलोमीटर का लगेगा, एक किलोमीटर का, तो वाई लगेगा 10 किलोमीटर का, तो 10 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 वाई बराबर कितना लगता है, 105। ओके, ये समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, द्वितीय शर्तानुसार पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, द्वितीय शर्तानुसार पे देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि तथा 15 किलोमीटर भाड़ा मतलब यात्रा तय करने पर कितना देना पड़ता है, 155। यहाँ पे मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 155 रुपये देना पड़ता है। तो 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो 155 देना था। तो इसमें अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 15 किलोमीटर। यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155 हो गया। ये क्या है, सॉरी दिखा नहीं, ये हो गया समीकरण आपका 2। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि दौलत। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, आप चाहे लिखो चाहे नहीं, मैं इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम किसी का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। इसमें आप चाहे जिसका मान निकाल सकते हैं। तो आपको जो इजी पड़े आप उसी का क्या निकाल लो, मान निकाल लो। तो जैसे कि मैं समीकरण 2 में किसी का मान निकाल ले रहा हूँ, चाहे इसका मान निकालो तब भी सही है, चाहे इसका मान निकाल लो तब भी सही है। तो मैं समीकरण 2 में यक्स का मान निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। किसका मान निकाल रहा हूँ, यक्स का मान निकाल रहा हूँ, देख लीजिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसमें समीकरण का मान निकालेंगे तो 155, 155 ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 155, 15 वाई। ठीक, 155 और क्या हो गया 15 वाई, ये क्या होगा समीकरण, हम इसको मान लिए 3। अब क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि इसमें से तो निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर लिख दो, यक्स का मान समीकरण 1 में
रखने पर तो रख दो। एक में क्या है हमारा x प्लस 10y बराबर 105। एक्स के स्थान पर रखो 155 प्लस नहीं माइनस है, माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। इतना समझ में आया? बराबर 105 हो गया सिंपल ही। अब देखो अंक इसको कर दो, इसको घटाओ, इसमें कितना बचेगा? 15 में 10 घटाएंगे तो माइनस 5y बचेगा बराबर 105। ये है, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 155। इसमें घटा दीजिए माइनस 5y बराबर, इसको घटाओ क्या बचेगा? 155 में से 5 में 5 गया 0, यहाँ बचा गया 5 बच गया, एक गया तो 0 बच गया, मतलब यहाँ 50 बच गया। ये माइनस में आ गया, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 50/5। 5 का नाम 5 धामा 50। तो y का मान मेरा कितना गया? 10। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे y का मान, समीकरण किस में रख देते हैं? 3 में रख देते हैं। सिंपल है एकदम। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण मेरा 3 क्या है? x बराबर 155 माइनस 15y। तो 155 माइनस 15 कितना है? 15 गुणे y का मान 10। इसको सॉल्व करते हैं। 155 माइनस 150 हो जाएगा। ठीक, इसका मान अब 155 50 घटाओ कितना आएगा? 5। तो x बराबर आ गया 5, y बराबर इतना। तो अब उसने हमको बोला क्या है कि आपका जो 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने में मेरा कितना पैसा लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये आपका क्या है? नियत भाड़ा है, और y क्या है? आपका अतिरिक्त भाड़ा है। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखना है, आप लिख लीजिएगा यहाँ, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। अतः टैक्सी, मैं थोड़े से था, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना आया? नियत भाड़ा कितना गया? नियत भाड़ा तो मेरा यही है ना x, तो x बराबर कितना है? नियत भाड़ा 5 हो गया, और अतिरिक्त कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा 10 है। तो यहाँ पे बोला है कि 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर की यात्रा के तय के लिए चुकाया गया शुल्क। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ तब, यहाँ पे क्या करना है? तब 25 किलोमीटर के लिए, थोड़ा आप देख लीजिए, 25 किलोमीटर के लिए चुकाया गया क्या लिखेंगे? शुल्क या भाड़ा। चुकाया गया, मैं भाड़ा ही लिख देता हूँ, ठीक। क्या हो जाएगा? तो x प्लस 25 किलोमीटर क्या है? अतिरिक्त है, x प्लस 25y। ये हो गया ना, x प्लस 25y हो गया। सिंपल हो गया नहीं? आपका ये अतिरिक्त भाड़ा है, और ये हमको लिख दिया तो x प्लस 25y, क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा हम क्या माने हैं? y। तो 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए तो ये है अतिरिक्त, तो x प्लस 25y। तो अब x का मान हमको कितना पता? 5 पता। 25 गुणे y का मान कितना पता? 10 लिख दो, इसको करो 5 प्लस 250 हो गया। 250 में क्या करोगे? इसको जोड़ो, 5 जोड़ दो, 250 में 5 जोड़ो, क्या आ जाएगा? 255। यानी कि हमको 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना लगेगा? 255। यही हमारा आंसर होगा। अब भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 बिना समय में गंवाए। तो यहाँ देखिए क्या दिया, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ देते हैं? 2 जोड़ दिया जाए तो वहाँ भिन्न का मान क्या हो जाता है? 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया जाए तो वहाँ भिन्न का मान क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाती है। तो वहाँ भिन्न बताइए। एकदम आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। तो आइए मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। तो मैं मान लेता हूँ माना भिन्न। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 ही है, तो आपको मैं मान लेता हूँ माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y। ठीक, x/y। तब क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार, मतलब प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल ही है, आप देखते रहिए। तो वहाँ भिन्न क्या बोला? तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए? 2। तो मैं मान लिया यही, ये भिन्न मेरा है x/y। तो इसमें क्या दीजिए? अंश और हर दोनों में बोला है 2 जोड़ दो। तो मैंने ये देखो 2 क्या किया? मैंने जोड़ दिया। तो उसका मान क्या हो जाता है? तो जोड़ दिया जाए तो वहाँ मान क्या हो जाता है? 9/11। तो बराबर 9/11 लिख दो। अब इसको क्या करो? सॉल्व कर लो। इसका अतिरिक्त गुणा से मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिखता हूँ। 11x हो गया प्लस 22 हो गया बराबर 9y हो गया प्लस 9 दूनी 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा? 11x, ये प्लस में है इधर आया माइनस 9y हो गया बराबर ये 18 अपने स्थान पे प्लस में उधर जाएगा -22 हो गया
तो 11x माइनस 9y बराबर ये कितना बचेगा 18 4 22 माइनस 4। ये समीकरण मेरा एक बन गया। अब आइए द्वितीय शर्त अनुसार इस तरीके से हम बना लेते हैं। द्वितीय शर्त बहुत ही आसान है। देखिए मैं x बटे वाई मान लिया भिन्न, तो उसमें बोला अंश और हर दोनों में जोड़ दो, तो अंश और हर दो जोड़ दिया तो उसका मान 9 बटे 11 हो जाता है। इसका तिरे का गुणा कर दिया, इसका बन गया समीकरण 2। अब द्वितीय शर्त अनुसार बोला तो वही वहाँ भिन्न है, x बटे वाई हमको पता ही है, तो क्या बोला हो जाती है। और फिर देखिए अंश और हर दोनों में फिर क्या जोड़ दिया जाता है 3 जोड़ दिया जाए तो उसमें मान क्या हो जाता है 5/6 हो जाती है ना, 5/6 हो जाती है। तो मैं फिर वही जोड़ देता हूँ। अंश और हर में क्या जोड़ रहा है 3 जोड़ा, तो +3 इसमें जोड़ दो और +3 इसमें जोड़ दो, बात खत्म। देखो x +3 हो जाएगा या y +3 हो जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाता है 5/6। तो ये हो गया मेरा 5/6। इसका भी तिर्यक का गुणा कराओ इसी तरह, तो क्या हो गया 6x + 18 बराबर 5y + 5 3 15। इसको भी x और y को एक साथ कर लेते हैं। x है प्लस में इधर आया माइनस में हो गया 5y बराबर ये 15 अपने स्थान पे प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 18। तो 6x ये माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण क्या बन गया मेरा समीकरण 2 बन गया। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओगे। क्या करोगे इसको मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताओगे, क्योंकि इसका मान देखो समीकरण 1 में किसी का भी मान निकालो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में इसका मान निकालो और समीकरण 1 में रखो, वो समीकरण बन जाएगा 3। समझ में आया? तो जैसे मैं अगर इसमें मैं किसी का मान निकाल ले रहा हूँ, इसमें चलो मैं प्रश्न अनुसार आपको बता ही देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। अब क्या करना है आपको प्रश्न अनुसार, समीकरण आपका 2 है ना, समीकरण में 2 में मान निकाल रहा हूँ किसका, मान लो मैं समीकरण 2 में x का मान निकाल रहा हूँ। x बराबर आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये माइनस अपने 3 अपने स्थान पे, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस 5y हो गया। अब देखो 6 क्या है गुणे में इधर है क्या हो गया भाग में, तो x बराबर क्या हो गया -3 माइनस 5y/6। ये समीकरण 3 हो गया। अब इसका मान है समीकरण 1 में रख देना। जैसे मैं अभी इसके पहले वाली सॉल्व किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 की 4 किया था ना, सेम वैसे करना है। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है आपको। प्रतिस्थापन मैंने बहुत अच्छे तरीके से ही समझाया है, तो मुझे करके कमेंट में बताओ, देखते हैं कौन कौन आज कमेंट करता है। अब आइए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसको भी तो आप लोग करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए बोला क्या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, क्या है एकदम आसान। तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ आप जल्दी से, क्योंकि टाइम होता है, टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं लिख लेता हूँ माना जैकब की आयु बराबर x और उसकी पुत्री की आयु बराबर y। ठीक है, इतना हो गया। अब एकदम सिंपल सा हम प्रथम शर्त अनुसार पे आ जाते हैं। प्रथम शर्त अनुसार क्या बोला 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख लो 5 वर्ष बाद बोलेगा तो हम जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद बोला तो इसमें क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका y + 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों हम क्या जोड़ दिए। अब क्या बोला है वहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब की आयु जो 3 गुनी हो जाएगी, अभी मतलब 3 गुनी है 5 वर्ष बाद, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। इससे बढ़िया हम इसमें 5 से गुणा कर, मतलब क्या करते हैं 3 से गुणा करें तो इन दोनों की क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि मैंने बराबर लगाया तो दोनों का क्या होना चाहिए आयु बराबर होनी चाहिए। तो ये 3 गुनी हो जाएगी, तो मैं इसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो जैकब 3 गुनी हो जाएंगे ठीक 5 वर्ष बाद। तो अभी ये है तो नहीं तो ये कम हो जाएगा, तो इसमें हम 3 से गुणा कर दिए तो ये क्या बराबर हो जाएगा। तो x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15। अब इसको x माइनस ये प्लस है तो इधर आया -3y हो गया बराबर 15। ये माइनस प्लस है इधर जाएगा -5 हो गया। तो x - 3y बराबर 15 में 5 गया 10। समीकरण 1 बन गया आपका। समझ में आया? अब समीकरण हम 2 कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखिए द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक, द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोला यहाँ पे आप बोला 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व बोला ना, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, पहले बोल देते तो घटाना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले क्या करेंगे वही सेम x - 5 कर देंगे और यहाँ कर देंगे
y माइनस 5 कर देंगे, सिंपल है एकदम। तो क्या करेंगे अब वहीं पे देखिए, यहाँ पे अब कितनी गुनी हो जाएगी वो, यहाँ पढ़ लेते हैं। तो 7 गुनी हो जाएगा रहमान, आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगा। कौन, जय का 7 गुनी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, उसके पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसमें 7 ये गुनी हो जाएगा तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ये तो छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो x माइनस 5 ये हो जाएगा और 7y माइनस 7 पचे 35 हो गया। तो x और y को एक साथ कर लेते हैं, x माइनस 7y अब हो जाएगा बराबर माइनस 35, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 5 हो मतलब माइनस 7y। अब इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 30। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2। तो अब आप देखिए समीकरण आपका 2 भी मिल गया और समीकरण आपका 1 भी मिल गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको पता है किस विधि का सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करके बताऊं, तो इसको आपको मेरे ख्याल से आपको ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपको आप जितना ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा है। तो आप क्वेश्चन जो है अपने से ज़्यादा सॉल्व करें तो ज़्यादा फ़ायदा है, समझ में आया। तो आप लोग इसको भी मुझे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बताएंगे कि इनकी आयु कितनी है और उनकी कितनी है, प्रतिस्थापन विधि से। अगर नहीं आप कर पाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है, आपको उसका रिप्लाई दूंगा।